धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन में। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को शहनशाहों के शहनशाह श्याम मस्ताना जी महाराज जी के जन्म महीने की लाखों करोड़ों बार बधाई हो जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के आगे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी ने वीडियो पूरा देखना है और साथ साथ सुमरन करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो रूहानियत से भरे हुए आप सभी के लिए लेकर आते हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, जिस तरह से आपने थंबनेल में देख ही लिया कि हम शहनशाह शाह मस्ताना जी महाराज के वो वचन जो 1960 में शहनशाह जी ने चोला छोड़ने के टाइम किए थे, तो वो वचन किस तरह से सच हुए 1967 में, वो आपको बताएंगे। और शहनशाह शाह मस्ताना जी महाराज ने वचन किए थे कि हम 7 साल के बाद तीसरी बाड़ी के रूप में फिर यहाँ धरती पर आएंगे। तो हम आपको इस रूहानी वीडियो के बारे में शहनशाह जी के वो अद्भुत वचन और अद्भुत बातें, अविश्वसनीय रहमतों से भरी हुई ये वीडियो होने वाली है। तो आप सभी ने इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हजूर परम पिता मौजूदा सरकार के अवतार धारण करने के संबंध में सरसा शहर का पुराना सत ब्रह्मचारी सेवादार नयामत राम, जो कि शहनशाह मस्ताना जी का पाठी था, ने शहनशाह मस्ताना जी का वचन इस प्रकार बताया। शहनशाह मस्ताना जी ने अपना चोला बदलने से पहले 2-3 बार जनवरी 1960 में इस तरह के वचन फरमाए, हम 7 साल के बाद तीसरी बाड़ी के रूप में फिर यहाँ आएंगे। मस्ताना जी के उपरोक्त वचनों की उस समय तो किसी भी प्रेमी को समझ नहीं आई, परंतु इस वचन का भेद तब खुला जब हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अवतार धारण कर लेने की तिथि 15 अगस्त 1967 का पता चला। ये वचन सन 1960 में फरमाए थे, जो 1967 में पूरे 7 साल होते हैं। पूर्ण संत महात्माओं के वचनों का मौके पर विश्वास नहीं आता, परंतु समय आने पर जब वह वचन सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं तब पता चलता है। पूजनीय माता व पिताजी आरंभ से ही ऊंचे तथा धार्मिक ख्यालों वाले हैं और साधु संतों की सेवा करके बहुत खुश होते हैं, परंतु संतान प्राप्ति की चिंता उन्हें सताती रहती थी। गांव में रहते संत त्रिवेणी दास जी के साथ पूजनीय बापू नंबरदार मग्गर सिंह जी का शुरू से ही बहुत प्रेम था। बापू जी जब भी उनसे बच्चे की इच्छा प्रकट करते थे तो वे हर बार एक ही जवाब देते थे, भाई फिक्र न करो, आप जी के घर ऐसा वैसा बच्चा जन्म नहीं लेगा, बल्कि वह तो मालिक का अपना ही रूप होगा, परंतु आएगा तब जब मालिक समय उसे भेजेगा। इस प्रकार संत त्रिवेणी दास जी के वचनानुसार लगभग 18 वर्ष के बाद हजूर महाराज संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने पूजनीय नंबरदार मग्गर सिंह जी के घर अवतार धारण किया। परम पूजनीय हजूर महाराज जी के शुभ आगमन पर सारे परिवार व गांव वालों, रिश्तेदारों तथा सारी खुदाई ने अत्यंत खुशी बनाई। देवी देवताओं ने भी अपने ऊंचे शासनों अरसों से बधाई देते हुए फूलों की वर्षा की। सचखट अनामी से शहनाइयों तथा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा की आवाज़ों ने सारी सृष्टि को गुंजा दिया। तमाम जीव प्राणियों ने कुल मालिक का लाख लाख धन्यवाद किया कि मालिक ने सौम्य अवतार धारण करके गुरु सरमोडिया की पवित्र धरती को भाग लगाई है। संत त्रिवेणी दास जी ने उस समय पूज्य बापू जी को बधाई देते हुए कहा, यह आपके पास 23 वर्ष तक ही रहेंगे और उसके बाद उसी मालिक के पास चले जाएंगे जिसके हैं। संतों ने यह वचन किया, आपने इन्हें कभी मारना न झिगड़ना और न ही किसी और जगह पर लेकर जाना है। ये खुद भगवान का रूप है। आप जी ने अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के नाते अपने परिवार में
बहुत लाडले थे, परंतु पूजनीय माता जी तो आप जी को बहुत ही लाड प्यार करते थे। माता जी जब भी दूध पिलाते तो आप जी को अपने पास बिठाकर मक्खन खाने के लिए देते थे। आप पूज्य माता जी से नज़र बचाकर सारा मक्खन अपने साथियों को दे देते थे, जिन्हें आप पहले ही बरामदे के थम्मों के साथ छिपाकर खड़ा कर दिया करते थे। एक दिन पूज्य माता जी ने इन्हें अपने साथियों को मक्खन देते देख लिया, तो पूज्य माता जी को देखते ही सभी साथी वहां से खिसक गई। परंतु माता जी ने आप जी को अपने पास बिठाकर बहुत प्यार किया और कहने लगे, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने मित्रों से बहुत स्नेह रखते हो, परंतु तुम आप भी तो मक्खन खाया करो। दोबारा फिर कहा, आप भी खाया करो और साथियों को भी खिलाया करो। इस पर आप जी कहने लगे, माता जी हम सारा मक्खन आप ही तो खाते हैं। माता जी कहने लगे, यदि सारा मक्खन तुम आप ही खाते हो तो आज हमारे सामने खाकर दिखाओ। इस पर हजूर ने उस छोटी सी लगभग 3 वर्ष की आयु में जितना मक्खन माता जी ने आप जी को दिया वह सारा ही खा लिया, जो लगभग 2.5-3 पाव था। यह देखकर पूज्य माता जी बहुत हैरान हुए तथा अत्यंत फिक्र करने लगे कि हमने मक्खन खाने को क्यों कह दिया, कहीं ये बीमार न हो जाए। हजूर महाराज जी तो उसी समय बाहर अपने साथियों के पास खेलने के लिए चले गए। पूज्य माता जी ने यह बात किसी को भी नहीं बताई, क्योंकि डर था कि ऐसी आश्चर्यजनक बात सुनकर कहीं इन्हें किसी की नज़र ही न लग जाए। पूजनीय परम पूजनीय पिताजी के गांव का नाम पहले मोडिया चक था, परंतु आप जी के अवतार के धारण कर लेने के उपरांत यह श्री गुरुसर मोडिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक बार गांव में पानी के लिए डिग्गी बनाने का विचार हुआ। डिग्गी की सेवा आरंभ करने के उद्घाटन के पश्चात में गांव वालों ने फैसला किया कि संत त्रिवेणी दास जी से ही पहला टक लगवाकर आरंभ करेंगे। इसलिए उन्होंने संतों से प्रार्थना की वह चलकर पहला टक लगाए तथा डिग्गी की सेवा का आरंभ करवाएं। इस पर संतों ने कहा, भाई मुहूर्त तो नंबरदार सरदार मग्गर सिंह जी के काके लड़के अर्थात हजूर महाराज जी से करवाएंगे। उस समय आप जी केवल 5वें वर्ष में थे। गांव वालों के ये कहने पर कि नंबरदार साहब का लड़का तो अभी बहुत छोटा उम्र में है, तो संत त्रिवेणी दास ने अपने वचन पर जोर देते हुक्म दिया, उनसे ही लगवाएंगे। तुम्हें अभी उनके बारे में कुछ भी नहीं पता कि वे कितनी महान हस्ती है। गांव वालों को यह भली भांति पता था कि संत सबके भले की बात कहते हैं और जो वो कहते हैं वह पत्थर पर लकीर होती है, इसलिए सभी ने उनका वचन सत्य करके मान लिया। हजूर सच्चे पातशाह जी ने बाल आयु में अपने नन्हे नन्हे पवित्र कर कमलों के द्वारा पहला टक लगाकर डिग्गी की सेवा का काम आरंभ कर दिया। गांव वालों ने अपने पूरे उत्साह से सेवा में सहयोग दिया और कुछ ही दिनों में डिग्गी तैयार कर दी। इस पर संत त्रिवेणी दास जी ने वचन किया, भाई हमने डिग्गी का मुहूर्त जिस महान हस्ती से करवाया है उस हस्ती का समय आने पर ही पता चलेगा। जब तक भी यह डिग्गी रहेगी इसमें से पानी निकलता रहेगा, इसका पानी कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमने इसका मुहूर्त एक उच्च कोटि के भगत अथवा मालिक स्वरूप से करवाया है। उस सच्चे फकीर के वचनों के अनुसार ठीक वैसा ही हुआ। जब कभी आसपास के गांवों का पानी खत्म हो जाता था तो वे लोग भी यहीं से पानी ले जाते थे, परंतु डिग्गी का पानी कभी खत्म नहीं हुआ। वह डिग्गी आज भी श्री गुरुसर मोडिया गांव में मौजूद है। इस प्रकार हजूर महाराज जी के बचपन के और भी अनेकों हैरानीजनक करिश्मे मौजूद है। एक दिन पूजनीय बापूजी आप जी को अपने कंधों पर बैठाकर खेत में जा रहे थे, तब वे अपने कपास के जिस खेत के पास से गुजरे वहां आप जी के जन्म से बहुत साल पहले एक साझा पीड़ खलियान हुआ करता था। तो आप जी ने फरमाया, बापूजी यहाँ पर अपना पीड़ हुआ करता था। तो बापूजी यह सुनकर बहुत हैरान हुए कि इसे हजूर सच्चे पातशाह जी तो जन्म लिए अभी केवल 4
वर्षीय हुए हैं, परंतु वह पेड़ तो बहुत साल पहले हुआ करता था। उस खलियान पेड़ वाली ज़मीन में तो काफ़ी वर्षों से काश्त कर रहे हैं। इस तरह एक दिन पूज्य बापूजी के पास कुछ आदमी ज़मीन ठेके पर लेने के लिए आए। जिस ज़मीन की वे बात करने आए थे उसके बारे में पूज्य बापूजी के कुछ कहने से पहले ही पूज्य पिताजी ने फरमाया, बापूजी यह ज़मीन तो आगे से हम समय ही बोएंगे, क्योंकि बापूजी को संत त्रिवेणी दास जी के वचनों के अनुसार इस बात का पक्का एहसास हो चुका था कि यह कोई महान हस्ती हैं। उस वर्ष बहुत भारी वर्षा होने से चनों की भरपूर फसल हुई। उस घटना से तो बापूजी को और भी पक्का विश्वास हो गया कि उनके घर में किसी आम बालक ने नहीं बल्कि परमात्मा के पहुँचे हुए एक महान भगत ने जन्म दिया है। श्री गुरु सरमोडिया गांव के लगभग सभी लोग संत त्रिवेणी दास जी की पूजा किया करते थे तथा पैरों पर हाथ लगाकर आशीर्वाद लेते थे, परंतु वे पूज्य पिताजी से कभी अपने पैरों पर हाथ नहीं लगवाते थे, बल्कि जब कोई पास न होता तो अपने पास अपनी चारपाई पर बिठा लेते थे। इस पर पूज्य माताजी और पूज्य बापूजी बहुत हैरान होकर संतों से पूछते, जी असल बात क्या है? तो इस पर संत जी कहते, भाई समय आने पर सबको पता चल जाएगा। इसी प्रकार एक बार आप अपने माता पिताजी के साथ बस में सवार होकर रामा मंडी पंजाब जा रहे थे, तो उसी बस में एक साधु सन्यासी भी सफ़र कर रहा था। वह बड़े ध्यान से हजूर महाराज जी की तरफ देखने लगा। उसे इस बात का पूर्ण एहसास हुआ कि ये कोई विशेष ईश्वरीय शक्ति स्वयं ईश्वर है। इसलिए वह अपनी सीट छोड़कर आप जी के पास आकर बैठ गया और बहुत देर तक आप जी से बातें करता रहा। फिर उसने आप जी को एक ग्रंथ देते हुए कहा कि मैंने यह ग्रंथ बहुत वर्षों से केवल आप जी के लिए ही संभाल कर रखा हुआ था। उसके बाद वह साधु पूज्य पिताजी के पवित्र चरण कमलों में सिर झुकाकर चला गया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप जी को ये रूहानियत से भरा हुआ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका अभी भी दूसरा पार्ट अगर आप कहेंगे तो हम लेकर आएंगे। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं शहंशाह जी की बचपन की जो शायद आपने सुनी भी हो और न भी सुनी हो, तो आप हमें कमेंट कर बता दीजिए, तो हम दूसरा पार्ट भी एक और लेकर आ जाएंगे। शायद पहले हमने आपको सुनाई थी, कुछ बातें रह गई थी जो हमने इस बार सुना दी है। तो आप जी को ये रूहानियत से भरी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं जी। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साध संगत के पास में हमारी वीडियो पहुँच सके। तो मिलते हैं जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।